टुडेज टॉपिक इज़ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन रियल लाइफ वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका हमारा जो रियल लाइफ है उसमें क्या रोल प्ले करती है सोशियोलॉजी। ठीक है, कि क्या और क्या इम्पोर्टेंस है सोशियोलॉजी की हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी को। जैसे हम आपको सब पता ही है सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो उस हिसाब से हमें ना पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हम खुद को जान पाते हैं, हम हमारे सोशल स्ट्रक्चर को जान पाते हैं। इस वजह से हमारे सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें कि सोशियोलॉजी का रोल क्या है एक इंडिविजुअल के लिए, तो फर्स्टली प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। सोशियोलॉजी हमको हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने में, क्योंकि ना इससे हम अपने लुक बियॉन्ड सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन। सोशियोलॉजी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है एंड हमको इनकरेज करती है पीपल को टू क्वेश्चन द स्टेटस क्वो एंड सी हाउ सोशल एंड कल्चर फोर्सेस इन्फ्लुएंस देयर बिलीव्स एंड एक्शंस। कि किस तरह से जो सोशल कल्चर है, कल्चर फोर्सेस है, वो हमारे बिलीव्स को, एक्शंस को चेंज करती है। तो हमारी थिंकिंग को चेंज कर दिया, जिससे क्योंकि हम लोगों के हम कल्चर के बारे में जान पाते हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं, जिससे कि हमारी थिंकिंग में चेंजेस आता है। सेकंड हम कह सकते हैं इनकरेज सेल्फ अवेयरनेस। सोशियोलॉजी में हम पढ़ सकते हैं लाइक जेंडर, रेस, क्लास, एथनिसिटी, जिससे कि ना हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपना बिहेवियर, बिलीफ और वैल्यूज़। ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और ये टॉपिक ऐसे हैं कि जो एक इंडिविजुअल को पता होने चाहिए, तो ये हमको सेल्फ अवेयरनेस करती है। थर्ड हम कह सकते हैं इनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इनहांस करती है। कैसे करती है? अगर हमको सोशल डायनेमिक्स, कम्युनिकेशन एंड ग्रुप बिहेवियर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, लोगों के बारे में हम जान पाएंगे, तो हम क्या है उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाएंगे, हम अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। फोर्थ हम कह सकते हैं बिल्ड कल्चरल अवेयरनेस। ऑब्वियसली सोसाइटी में हम लोगों के कल्चर के बारे में जानेंगे, तो इससे हमारी कल्चर अवेयरनेस भी इन्हांस होगी। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा एज ए इंडिविजुअल में क्या रोल होता है। अब सोसाइटी में देखें तो हम सोशियोलॉजी का क्या रोल है। सबसे पहले हम देखें कि इन्फॉर्म्स पब्लिक पॉलिसी। सोशियोलॉजिकल रिसर्च प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड इंसाइट इनटू सोशल इशू लाइक पॉवर्टी, क्राइम, एजुकेशन। सिंपल सी बात है, ये पब्लिक पॉलिसी में हेल्प करती है। अब सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि पॉवर्टी, क्राइम, एजुकेशन, ये सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, इनके रिगार्डिंग हम इन डेप्थ इनकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिससे कि हमें पॉलिसीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है। सेकंड इज़ ड्राइव सोशल चेंजेस। सोशियोलॉजी में अगर हम जब पढ़ते हैं कि क्या क्या सोशल इश्यूज़ हैं, क्या क्या है, तो हम क्या है अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। अगर हम जान गए कि हमारी सोसाइटी में क्या है, तो इससे क्या है सोशल चेंजेस भी होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम सारा कुछ सिस्टम जान के, सारी प्रॉब्लम्स को देख के, समझ के, फिर हम उसमें चेंजेस लाने का भी कर सकते हैं, कि इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड इज स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन करता है, लाइक फैमिली, गवर्नमेंट, एजुकेशन। सोशियोलॉजी आइडेंटिफाइज देयर फंक्शन, हाउ दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल। फोर्थ इज सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। ऑब्वियसली सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, जिससे कि हम प्रॉब्लम को हमें पता चलेगा तो वो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिफ्थ इज एड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। सिंपल है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है इससे, जिससे कि हम प्रॉब्लम को पता लगा पाते हैं, फिर उसका सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व होगी तो कम्युनिटी का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी प्रिंसिपल। अब हम कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे एवरीडे लाइफ में होते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होते हैं। लाइक अगर हम वर्क प्लेस में देखें, अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल हेल्प इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट दैट कैटर टू डाइवर्स एम्प्लॉयज़। इट इन्फॉर्म डिसीजन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। हेल्थ केयर में देखें तो सोशियोलॉजिस्ट वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड हेल्थ,
एग्जामाइन कल्चर, पॉलिटिकल। तो हम कह सकते हैं कि एवरीडे लाइफ में भी सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंट है। वर्क प्लेस में देख सकते हैं हम, एक हेल्थ केयर सेक्टर में देख सकते हैं, इन लॉ एंड जस्टिस में देखें तो सोशियोलॉजी हेल्प करती है लीगल प्रोफेशनल्स एंड पॉलिसी मेकर्स कि किस तरह से क्राइम हुआ है सोसाइटी में, उसके कॉजेज़ क्या हैं, वो उसके क्योंकि इन डेप्थ रिसर्च होती है। अगर एग्जांपल देखें, इज़ ए फील्ड दैट क्रिमिनोलॉजी फॉर एग्जांपल इज़ ए फील्ड दैट रिलाइज हेविली ऑन सोशियोलॉजिकल स्टडी। क्योंकि एक क्राइम होता है, मान लो कि किसी के चोरी हुई है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका रीज़न क्या है, सोसाइटी में हम जान पाएंगे तो वो हेल्प करता है। इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी हम लोगों के बिहेवियर के बारे में जान पाते हैं। तो एज ए इन सोशियोलॉजी अगर हम देखें तो स्टूडेंट का बिहेवियर हम अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे कि टीचर उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको स्टडी करा पाएगा। ठीक है, तो यही है ओवरऑल आज का टॉपिक। तो आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। ये एफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।